हाय गाइस, वेलकम टू आईएएस विद संतोष। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी में हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग ऑप्शनल एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। गाइस, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि यूपीएससी के एग्जाम हॉल में जब एकाएक कोई क्वेश्चन मिडिएवल इंडिया से या क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से या आर्ट एंड कल्चर से हमारे सामने आता है और हमने उसके बारे में यदि इन डेप्थ स्टडी नहीं की है तो हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और कभी कभी बिना पढ़े वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। गाइस, ऐसी मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी चाहिए। यूपीएससी का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 6 प्रीलिम्स मैंने निकाले हैं बैक टू बैक और काफ़ी हाई स्कोर से निकाले हैं। मैंने देखा है कि कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आया, आप उसको पूरा रीड करें, पूरा क्वेश्चन रीड करें, उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि इस क्वेश्चन को आपको बनाना है या नहीं बनाना है। सिर्फ एक ग्लांस से इस क्वेश्चन को आप डरिए मत और क्वेश्चन को लीव करके मत जाइए। गाइस, हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन 2019 के प्रीलिम्स में आया है। ये क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। ओके, तो देखिए पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जागीरदार्स वेर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन ल्यू ऑफ द जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, whereas जमींदार्स वेर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशंस टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शंस, ओके, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है एनी। ओके, यूपीएससी में आप देखेंगे कभी भी एक्सट्रीम वर्ड्स यूज हो, ओके, एक्सट्रीम वर्ड यूज हो लाइक एनी, ओके, वो जनरली इनकरेक्ट होते हैं। वो जनरली मैंने ऐसा देखा है कि वो जनरली वो वर्ड्स इनकरेक्ट होते हैं, जनरली इनकरेक्ट होते हैं। तो यहाँ भी आप देखिए एनी यूज हो रहा है। ओके, दैट ये क्या बोल रहा है कि जमींदार्स वेर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। ओके, ये काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है जो ऑब्वियसली हाई चांसेस है इसके गलत होने के। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा स्टेटमेंट यदि हम लोग पढ़े तो लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वेर हेरिडिटरी एंड रेवेन्यू राइट्स टू जमींदार्स वेर नॉट हेरिडिटरी। गाइस, एक अनदर ऑप्शनल एलिमिनेशन टेक्निक है यूपीएससी में, ओके, विच इज कॉल्ड रूल ऑफ इंटरचेंज। रूल ऑफ इंटरचेंज। उसमें होता क्या है कि जब भी यूपीएससी में कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आता है, ओके, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आता है, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसमें होता है कि मान लो ए और बी के बीच में कंपैरिजन है, तो वो क्या करते हैं ऑप्शन में, ओके, ए को बी से रिप्लेस कर देते हैं और बी को ए से रिप्लेस कर देते हैं। ये देखा गया है। तो यहाँ पे भी यूपीएससी ने वही किया है कि यहाँ पे यूपीएससी ने लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वेर हेरिडिटरी, तो ये ऑपोजिट कर दिया है, बिकॉज लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वेर नॉन हेरिडिटरी, वेराज ओके रेवेन्यू राइट्स ओके ऑफ जमींदार्स वेर हेरिडिटरी, लैंड्स वेर हेरिडिटरी ऑफ जमींदार्स। तो जस्ट ऑपोजिट किया गया है। तो हमेशा मैंने देखा है एटलीस्ट 99% ऑफ द केसेस मैंने देखा है जब भी कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, ए और बी के बीच में कंपैरिजन है, तो वहां पे मैंने ऐसा देखा है कि बहुत बार 99% केसेस को ए से बी से रिप्लेस किया गया और बी से ए को रिप्लेस किया गया है। और पहला स्टेटमेंट तो क्योंकि इसमें एक्सट्रीम वर्ड यूज है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आंसर हो गया नीदर 1 नॉर 2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब हमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है इस टॉपिक का, बट यदि थोड़ा बहुत हमने ऑप्शनल एलिमिनेशन ट्रिक लिया है, सीखा है, उसे अप्लाई किया है और थोड़ा बहुत हमको अपने पे विश्वास भी रखना पड़ेगा। गाइस, बहुत लोग बोलते हैं कि सर कभी कभी ऑप्शनल एलिमिनेशन ट्रिक काम नहीं करता है। हो सकता है कि 100 में से 99 टाइम्स करेगा, 1 टाइम्स नहीं करेगा। गाइस, आप हमेशा याद ध्यान रखिए कि आपको 5 क्वेश्चन भी आप ऑप्शनल एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहे हो, आपके 4 सही हो जाते हैं, 1 गलत भी होता है, तो भी आपको काफी पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे। ओके, आपको मैं बताता हूँ कि 80 के बाद, ओके, 80 नंबर के बाद या 75 नंबर के बाद खेल ऑप्शनल एलिमिनेशन का स्टार्ट हो जाता है। यदि आप ऑप्शनल एलिमिनेशन नहीं लगाओगे तो गाइज बहुत ही डिफिकल्ट होगा आपको यूपीएससी का कट ऑफ क्रॉस करना। गाइज, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऑप्शनल एलिमिनेशन का वेबिनार ले रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इस नंबर पे टेलीग्राम कर सकते हैं यदि आपको इस वेबिनार में अटेंड करना है आपको, ठीक है, मंथ एंड के आसपास होगा। जस्ट टेलीग्राम ऑन दिस नंबर, और मैं लिंक भी छोड़ दूंगा नीचे, वहाँ भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। यदि ऑलरेडी आप ऑप्टिमा में एनरोल्ड हैं तो आपको रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप ऑप्टिमा में एनरोल्ड नहीं है तो मैं एक लिंक इस वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा। प्लीज़ रजिस्टर वाया दैट लिंक। In that webinar, I am going to share all the optional elimination techniques, and not just techniques. We will have a fair discussion, 3 hours discussion, how to approach UPSC paper so that we can maximize
our marks. Last year also many students have attended my webinar and they have all succeeded in the prelims examination. So guys, don't miss that webinar.